कैसा होगा 2026? पर्सनल ईयर 2 जिनका भी आएगा उनकी बैंड बजने वाली। रात को सोने से पहले 3 दफा हनुमान चालीसा जरूर करें। 1 और 8 आपस में सबसे बड़े दुश्मन है, तो यहाँ पे मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकता है। अपने आपको अगले लेवल पे लेके जाना है तो आपको रोज 25,000 लोगों का भंडारा करना। जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है उनके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। 3 नंबर जो है भगवान का नंबर है। पर्सनल ईयर 4 आपको रंक से राजा भी बना सकता है और राजा से रंक भी बना सकता है। बीवी बच्चों के लिए आप कह रहे हो ना सब कुछ है, वो आपके मरने का वेट कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस के लिए कैसा होगा ये साल 2026? 2026 जो है अमिताभ बच्चन के लिए एक नेगेटिव साल है। 2026 में किस नंबर का घर या फिर कोई प्रॉपर्टी लेनी चाहिए? जो भी आपके लिए लकी नंबर रहेंगे वो हमेशा 3 ही रहेंगे। सर, पैसों के लिए क्या करना चाहिए 2026 में, और किन के पास बहुत पैसा आने वाला है और किन के पास से पैसा जाने वाला है? बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय गुरुदेव। गॉड ब्लेस यू। कैसे हो सर अतुल आप? भाई, मेन बात क्या है कि गुरु जी का आशीर्वाद आप पे ही बना रहे और हम सब पे ही बना रहे। यू आर अ गुड सोल, बहुत मेहनती हो आप, और जो ये काम आप कर रहे हो अवेयरनेस लाने का, आपकी डेट ऑफ बर्थ उस चीज़ से जुड़ी हुई है। तो जितना लोगों को अवेयर करते रहोगे तुम्हारे लिए भी बरकत होती रहेगी। सही बात है, और इसी मकसद से हम आगे बढ़ रहे हैं। 2026 आने वाला है सर, और हमारे साथ संदीप बजाज सर बैठे हुए हैं। इनसे बेटर कौन होगा 2026 स्टार्ट करने के लिए? तो सर एक जनरल बता दीजिए, कैसा होगा 2026? अतुल भाई, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, मेरी डेट ऑफ बर्थ अलग है, ठीक है, तो जनरल कुछ भी नहीं हो सकता। फिर भी एक मतलब हाँ, जनरल सेंस में मैं पूरा बताता हूँ, ठीक है। मतलब ये है कि जब हम अवेयरनेस दे रहे हैं तो हम पूरी दें। ओके सबसे पहले भगवान हमें देता है एक डेट ऑफ बर्थ। ओके ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 21/11। ठीक है, 21 + 11 प्लस जो भी साल आप निकालना चाहते हो उसमें वो ऐड करना है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के रूप में इसको समझा रहा हूँ। आपका अभी साल है 21 + 11 प्लस + 2025। 1996। मेरा एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, तेरा एग्जाम्पल ले लें, वो तो तेरी डेट ऑफ बर्थ हो गई ना। अच्छा हाँ, 21 + नवंबर + 1996 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई। ठीक है। ठीक है ना। इसके अंदर क्या हुआ, आपका ड्राइवर कंडक्टर निकालना है। 21 को जोड़ा तो 3 आ गया, 3 आ गया। और 6 और 1 7 8 9, और कंडक्टर भी आपका 3 आ गया। 3 आ गया, ठीक ठीक है ना, तो दोनों ही आपके 3 हैं। अब आप कहते हो संदीप भाई 2026 मेरे लिए क्या होगा, तो 21 + 11 + 2026 करेंगे तो ये टोटल चला जाएगा 6 के ऊपर। अच्छा, मतलब ईयर को हमको 2026 कर देना है। यस। अच्छा, ओके। क्योंकि हम देख रहे हैं ना हमारा पर्सनल ईयर क्या है। ठीक है, ओके। इसका कारण क्या होता है कि जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ अलग है, आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो हम इसको पर्सनल ईयर से ही समझते हैं सारा का सारा। अच्छा, इसमें जनरल कोई वो नहीं हो सकता कि भाई 1 नंबर वाला का ऐसा होगा, 2 नंबर वालों का ऐसा होगा, नहीं। ठीक है, पर्सनल जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है उनके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अच्छा उनके लिए 2026 जो है जैकपॉट साल है। अच्छा, नया घर लेना है, नई गाड़ी लेनी है, नया मकान लेना है, नई दुकान लेनी है, कुछ नया काम स्टार्ट करना था, शादी करनी थी। इवन वो कहता है कि भाई मुझे तो डिवोर्स चाहिए, तो 2026 उसको डिवोर्स भी दिलवा देगा अगर पर्सनल ईयर 1 आया तो। ओके, ठीक है। क्योंकि उसको सिर्फ ये कैलकुलेट करेगा इंडिविजुअल पर्सन की मेरी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि जो 1 नंबर है वो राजा का नंबर है। वो कहता है कि मैं आपको दे के जाऊंगा और बहुत बढ़िया ढंग से दे के जाऊंगा। हाँ। सिर्फ आपने उसके अंदर समझना है कि क्या Receive कैसे पॉजिटिविटी और क्या नेगेटिविटी है। ठीक है, जिन लोगों का ड्राइवर कंडक्टर 8 है ठीक है। उनके लिए ये साल दुख भरा हो सकता है। अच्छा, हर्डल्स आ सकती है, टेंशन आ सकती है, चोट लग सकती है, पुलिस केस बन सकता है, बीमारी आ सकती है। तो थोड़ा अपना हर लेवल के ऊपर ध्यान रखें। ओके। जितना हो सके लाइफ में इनके लिए सबसे बढ़िया रेमेडी है कि मॉर्निंग में 3 दफ़ा राम स्तुति करें और रात को सोने से पहले 3 दफ़ा हनुमान चालीसा ज़रूर करें। और ये होल लाइफ करना है।
मैं अभी भी आपके पास मिलने आया हूँ तो मैं राम स्तुति करके ही आया हूँ। अच्छा, तो ये तो यूनिवर्सल रेमेडी हो गई जो आप सबको बता रहे हो। यूनिवर्सल रेमेडी। ठीक है। क्योंकि कारण क्या है कि भगवान को थैंक्स तो हमें देना चाहिए रोज। आज मैं जीवित हूँ, मैं थैंक्स करूंगा। कल का मुझे पता नहीं है बेटा। अगर आज मैं जीवित हूँ तो मेरे को जरूर थैंक्स करना चाहिए, और रात को सोते वक्त भी करना चाहिए। तो ये जनरल रेमेडी हर एक के लिए है। ठीक है। पर्सनल ईयर 1 एक ऐसा आशीर्वाद है जो अगर आपकी लाइफ में आएगा तो दोबारा वो 9 साल बाद आएगा। अब मेरा ये पर्सनल ईयर 1 ही चल रहा है। अच्छा। 2025 जो है, बिकॉज माई डेट ऑफ बर्थ इज 17 नवंबर 1971। ओके। 17 + 11 + 2025 करेंगे तो मेरा पर्सनल ईयर आ जाएगा 1। ओके। जो मुझे थाईलैंड घुमा लाया, जो मुझे दुबई घुमा के ले आया, मैं फिर चौथी बारी दुबई जा रहा हूँ अभी अगले साल। अच्छा। शुरुआत के अंदर ही ये मुझे थाईलैंड ले गया, ये मुझे लंदन ले गया। लंदन में 20 दिन हॉलीडे लगा के आया हूँ, जो कि मैं अभी तक पूरी जिंदगी में कभी नहीं किया। देख रहे थे सर, हम आपके फोटोज देख रहे थे, और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि आप भी अपना पर्सनल ईयर तुरंत निकालें, अपनी डेट ऑफ बर्थ प्लस लास्ट में जो ईयर रहेगा वो आप 2026 कर दें। जैसे कि सर ने बताया कि जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा होने वाला है। और कौन से नंबर्स आपने बताया जिनके लिए थोड़ा टफ होने वाला है? 8 नंबर। 8 नंबर उनके लिए थोड़ा टफ होगा, और उसके लिए भी जो एक यूनिवर्सल रेमेडी है जो सर ने बताई वो आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अंदर इन लोगों को हम ये भी कहेंगे कि एक क्विज खेलें। ठीक है। ये लोग क्या करें, ये लोग ओसामा बिन लादेन की डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे। चलो ठीक है ना। ठीक है। अब उसका डेट ऑफ बर्थ जब निकालेंगे तो उनका मूलांक 1 निकलेगा और भाग्यांक 8 निकलेगा। ठीक। ये मैं इनको बता देता हूँ। 1 मिनट आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ, मुझे ना मूलांक और भाग्यांक एक बार जो नए व्यूअर्स हैं उनको एक बार समझा दीजिए कि कैसे तुरंत क्विकली निकाल सकते हैं, ताकि ना आगे के पॉडकास्ट में थोड़ा सा आसान हो जाए उनके लिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 21। ठीक है। 21 को टोटल करना है तो कितना आया? 3। तो ये हो गया आपका ड्राइवर, ये हो गया आपका मूलांक। ओके ठीक है। 21 + 11 + 1996 इसको टोटल करेंगे तो ये आपका आएगा 21 का 3। ओके। 21 3 आ रहा है, जमा 11 जमा 1996 का टोटल करेंगे तो वो 21 का 3 या 30 का 3 आ जाएगा। 3 आएगा, दोनों 3 आ रहे हैं। दोनों 3 आ रहे हैं। तो आपका ड्राइवर भी 3 है, कंडक्टर भी 3 तो ये है। भाग्यांक और मूलांक हो गए। बिल्कुल ठीक है। अब हम मानते हैं इंडिया की डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1947। ठीक है ना। ठीक है। 15 को एडअप किया तो क्या आया? 6। तो ये इंडिया का हो गया ड्राइवर, मूलांक। ड्राइवर हो गया। ठीक है। 15 + अगस्त + 1947 करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 35। तो 5 और 8। हाँ 8 तो 8 हो गया। तो कंडक्टर उनका हो जाएगा इंडिया का 8। अच्छा। हर डेट ऑफ बर्थ में ये 2 चीजें कुदरत ने दे रखी हैं। ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं ना अतुल भाई, वो लिखते हैं 2026। बहुत बढ़िया है। इसका टोटल जो जाता है वो जाता है 1। हाँ। लोग गलती क्या करते हैं, वो लिख देते हैं 26। अच्छा, सिर्फ 26 लिख देते सिर्फ 26 लिख देते हैं, उसका टोटल चले जाता है 8। ओके। तो ये गलती कभी नहीं करनी है। ये मिस्टेक जब भी लिखना है 2026 ही लिखना है। ओके। जो भी साल आ रहा है उसको वैसे ही लिखना है। समझ गया, मैं समझ गया। क्योंकि हम गलतियां क्या करते हैं वहां में पता ही नहीं है, किसी ने सिखाया नहीं ना। किसी ने सिखाया नहीं। हाँ। Yes. अब इसीलिए हम बैठे हैं और आपके सामने बैठे हैं ताकि बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो। हम अभी एक क्विज खेल रहे थे, जी। तो हम उस पर फिर से वापस आ सकते हैं। आप बताइए। तो ओसामा बिन लादेन की ये डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे अपने आप। ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये उनका ड्राइवर कंडक्टर निकालेंगे जो कि 1 और 8 आ रहा है। मैं इनको सिंप्लीफाइड कर देता हूँ। अब जिस साल ओसामा बिन लादेन की डेथ हुई है ये उसको नोट डाउन करें। ओके। ठीक है ना। ठीक है। वैसे डेथ उनकी शायद 2021 में 2007-8 में नहीं। हाँ कुछ ऐसे ही थी, 2012 में हुई है शायद। 2012 में हुई है। मतलब एक रफ आइडिया है जो हम लगा रहे हैं, पर हमने क्योंकि इतनी चीजें दिमाग में होती है ना, नहीं याद रहता नंबर्स, लेकिन आपको नंबर्स बहुत अच्छे तरीके से याद होते हैं, मैंने देखा है। मुझे ये याद है कि उसका ड्राइवर जो है 1 है, कंडक्टर 8 है। जैसे मेरा 8 1 है, ओसामा बिन लादेन का 1 और 8 है। तो आप लोग उस पर जाके चेक करें और उसके साथ देखें उनकी डेट ऑफ डेथ क्या थी। वो लिखें। ठीक है। डेट ऑफ डेथ उस पर आ रही होगी शायद 2 मई, मुझे साल याद नहीं आ पा रहा, 2 मई समथिंग जो भी साल है उस साल को लेना है। 2 मई को नहीं लेना, साल को लेना है। हाँ ठीक है। उनकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो उसके साथ निकाले और साल को ऐड करे तो उसका टोटल 8 आएगा। अच्छा, ये भी इनको बता दिया मैंने ताकि पहली प्रैक्टिस ये कर रहे हैं ताकि इनको समझ में आ जाए। ठीक है। ओके। उसका कारण क्या है कि 1 और 8 आपस में सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो यहाँ पे
मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकता है। अच्छा, जी, ठीक है। क्योंकि ड्राइवर कंडक्टर मेन फोर्स हैं, वही आपको पूरी लाइफ के अंदर गवर्न करती हैं। शुरू के 40 साल ड्राइवर का रोल है, बाद के 40 साल कंडक्टर का रोल है। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक माइनस पॉइंट है, आपका ड्राइवर भी 3 है, कंडक्टर भी 3 तो है। ये माइनस है कि अच्छी बात है? कह सकते हैं अच्छी बात है, क्योंकि हम किसी को माइनस नहीं करेंगे। अच्छा, ओके। पर है क्या कि होल लाइफ वो 3 का प्रभाव रहेगा। कैसा प्रभाव रहता है 3 का? बहुत अच्छा रहता है डियर। 3 नंबर जो है वो देवताओं के गुरु हैं। ओके। और अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो प्लैनेट्स के बारे में, तो सैटर्न जो है एक ऐसा प्लैनेट है जिसका दबाव सबसे ज्यादा रहता है। जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो सबसे बड़ा है। अच्छा, हाँ, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट जो यूनिवर्स का है वो जुपिटर ही है। तो 3 नंबर वाले ऑलवेज ब्लेस्ड है। अब ये 3 नंबर वाले कल्प्रिट कहाँ बनते हैं? जब ये नॉन वेज खाते हैं। अच्छा, बस नॉन वेज तो नहीं खाते हम। बस अच्छी बात है डियर। 3 नंबर वाले को कभी भी लाइफ में नॉन वेज को हाथ नहीं लगाना, नॉट इवन एग्स। अच्छा, एक्स भी नहीं? हाँ, वो बचाव कर रहे होते हैं ना कि चलो हम एग्स खा लेते हैं, ना बिल्कुल नहीं, 3 नंबर वाले को नहीं खाना। ठीक है। तो 1 नंबर वालों का जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, सिर्फ उनको अपना ड्राइवर कंडक्टर चेक करना है। अगर उनका कहीं ना कहीं पे 8 आ रहा है तो थोड़ा सावधान रहें, गाड़ी तेज ना चलाएं, ओके। दवाई टाइम पे लें, गलतियां ना करें। जैसे गलती? जीएसटी नहीं भरा, अच्छा, वैसे आईटीआर कर देंगे ना, क्या हो गया, गाड़ी तेज चला रहे हैं ना, कोई बात नहीं, चलान घर पे आएगा, देख लेंगे। वो मेन चीजें हैं, ये गलती ही तो है। और है क्या सही बात है। भाई, किसी से अगर तुम्हारी दुश्मनी है, तुम चाकू लेके पहुंच जाओगे तो हो सकता है बात का पतंगड़ बन जाए। हाँ, मतलब बिना बोले अपने लिए परेशानियां नहीं मोल लेनी। नहीं मोल लेनी। ठीक है। 2025 सर थोड़ा ना बहुत मुश्किल रहा है। हम सबके लिए रहा है, सबके लिए ही रहा है। तुम्हारे तो बहुत बढ़िया रहा है डियर। नहीं सर, सबके लिए रहा है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मतलब जो वैश्विक तरीके से बोलूँ, इंटरनेशनल इतने टेंशन्स रहे हैं, फाइनेंशियली बोलूँ तो बहुत अप एंड डाउन्स रहे हैं, जियोपॉलिटिकल देखोगे तो जो हमला हो रहा है। अच्छा, फिर इंडिया का जीएसटी कलेक्शन कैसे इतना बढ़िया हुआ? इंडिया का जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। यही मैं कह रहा हूँ, तेरा भी पर्सनल ईयर 5 है, अभी भी चल रहा है। ओके। और इंडिया का भी पर्सनल ईयर 5 है। तो मतलब 2026 अच्छा रहने वाला है। बहुत अच्छा रहने वाला है। तेरे लिए टेंशन है क्योंकि तेरा ड्राइवर कंडक्टर कुछ और है, इंडिया का ड्राइवर कंडक्टर कुछ और है। तो अब क्या करिए, पॉडकास्ट फिर हमें करना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए अगर खराब होने वाला है? बिल्कुल करना चाहिए। देखो, अगर एक चीज की अवेयरनेस हो गई है, हाँ, जैसे आप स्काई डाइविंग करते हो, ठीक है। बिना पैराशूट के तो नहीं कूदोगे ना, नहीं कूदेंगे। सेफ्टी है ना। तो ऐसे ही हम तुम्हें बता रहे हैं कि भैया 2000 में सेफ्टी लेके चलो बस, और कुछ भी नहीं सेफ्टी है। लेके चलेंगे। हाँ, क्योंकि माइंड में क्लैरिटी हो, तुम्हें ऐसे फितूर आ जाएगा, चलो यार एक काम करते हैं, देहरादून घूम के आते हैं, और विदाउट हेलमेट जाना है। क्यों जाना है यार? सही बात है। पहली बात तो बाइक पे जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया की सड़कें ऐसे नहीं है। ऐसी नहीं है तो बाइक नहीं खरीदना चाहिए। बाइक नहीं, बाइक पे जाओ, स्पीड मत रख लो। True. तुम 150-200 की स्पीड पे चला रहे हो, पता ही नहीं चलेगा बेटा, क्योंकि बुरा वक्त आया पड़ा है ना। ये समझने वाली बात है। सही बात। तो पर्सनल ईयर 1 जिनके लिए है बहुत बढ़िया है। थोड़ा उनको 8 नंबर वालों को जिनका ड्राइवर या कंडक्टर 8 है, थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ठीक है। पर्सनल ईयर 2 जिनका भी आएगा, उनकी बैंड बजने वाली है। अच्छा, हाँ, ठीक है। मैं एक बार फिर बता दूं, पर्सनल ईयर जो लोग अभी यहाँ से देखना शुरू कर रहे हैं, आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखें, जो आपका मंथ है प्लस 2026 इनको जोड़ लें और आपका वो पर्सनल ईयर निकल जाएगा। और फिर उसी के हिसाब से जो अभी हमने बात की, 1 नंबर, 8 नंबर, और अभी सर 2 नंबर के बारे में बता रहे हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17/11। ठीक है। तो 17 + 11 + 2026। ठीक है। 10, 11, 12, 13, 14 और 6, 20 हो गए। 20 हो गया, दो ये आ 2 आ गया। ठीक है ना, क्लियर है ना एकदम? क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो ऐसे आपने अपना पर्सनल ईयर निकालना है। ओके। 1999 भी मेरा पर्सनल ईयर 2 था, जब मैंने पहली बारी इतना डिप्रेशन में चला गया कि मुझे सुसाइड का सोच आ गई। अच्छा। 1999, क्योंकि भाई मेरा ड्राइवर कंडक्टर तो 8 और 1 है, वो तो चेंज नहीं हो सकता। वो नहीं चेंज होगा। वो इतना प्रेशर डाल देगा आपके माइंड में कि आप कहोगे भाई मेरा कोई भी नहीं है, ना मुझसे कोई प्यार करता है, ना मुझसे कोई रिलेशनशिप मेंटेन होता है, तो भाई मेरा जीवित रहना ही बेवकूफ़ी है। 2 नंबर वाले। 2 नंबर। अच्छा अतुल भाई, एक बात बता, अगर किसी के मन में विचार आता होगा कि मुझे सुसाइड करनी है और आज ही करनी है, तो सबसे पहले विचार कहाँ आता है? कहाँ आता है मतलब? दिमाग में आता है। दिमाग में। सबसे पहले दिमाग ही खराब होगा ना। सबसे पहले दिमाग ही खराब 2 नंबर जो है वो मन का ही कारक है। अच्छा,
समझने वाली बात है भाई। अगर ठीक सोच रहा हूँ, जैसे मेरे को भूख लगेगी तो मैं खाना खाऊंगा, मैं तेरे साथ पॉडकास्ट करने हैं, कुछ भी काम करूँ, सोच सही होगा ना, पहले तो दिमाग में ही आता है, पहले दिमाग में आएगा। ठीक है। मेरा कोई नहीं है, मुझे आज सुसाइड करनी है, यहीं से सारा गेम बिगड़ेगा। तो ऐसे लोगों को एक ही चेतावनी है कि जब भी पानी पिए, पूरी लाइफ पानी जब भी पिए, ग्रीन वाटर बॉटल से ही पिए। अच्छा, हाँ, ग्रीन नहीं वाटर तो चांदी का गिलास मंगा लो, उससे पानी पियो। और जब भी पानी पियो, सिप सिप करके पियो, ऐसे मत पिए ना। एक साथ। हाँ, क्योंकि वो सिप करने से आपके जब कंठ में जाएगा, वो धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर मिलेगा, वहां से आपका थॉट प्रोसेस शायद चेंज होना शुरू हो जाए। और वैसे मैं बता दूं अतुल भाई कि गीता में लिखा है, कोई भी व्यक्ति अगर सुसाइड करता है तो उसको 1000 साल तक माफी नहीं है। अच्छा, हाँ, माफी ही नहीं है। माफी नहीं है, But क्योंकि sir, इससे बड़ा घृणित काम कोई भी नहीं है। आदमी उस टाइम पे इतना मजबूर हो जाता है Yes. शायद, जो आपने दिमाग की बात की, इस तरीके के वो थॉट्स रहते हैं। जो आपने बोला कि रिलेशनशिप भी नहीं है, मेरा फाइनेंशियल भी ख़राब हो रहा है, मेरे सारे जो आसपास के रिलेशंस हैं, दोस्त यार हैं, चाहे घर वाले हैं, सब कुछ ऐसा लगता है कि ख़त्म होने वाला होता है और आपको कल के लिए कुछ नहीं दिखता। मैं तो इस स्थिति से गुजरा हुआ हूँ, क्योंकि 99 भी मेरा पर्सनल ईयर 2 था। देन उसके बाद 2008 जब मैंने बिटकॉइन लिया और वहाँ पे शेयर मार्केट में मैंने कम से कम अपने 34 लाख रुपए डाले थे। अच्छा। और 22 जनवरी 2008 को शेयर मार्केट क्रैश होती है और मैं 40 लाख के नीचे आ जाता हूँ। फिर मैंने 26 अक्टूबर के आसपास सोचा कि मुझे सुसाइड कर लेनी चाहिए। ईयर वॉज 2008। ये आप भी निकाल सकते हो अतुल भाई। आप भी अपना 9 साल का, 18 साल का, 27 साल का, 35 साल का पूरा रिकॉर्ड निकाल सकते हो जब भी आप फ्री बैठे हो। चलो, मतलब जो जितने भी ऑडियंस से देख रहे हैं वो अपना एक ईयर निकालें जिसमें उनको लग रहा हो कि ये मेरा ईयर खराब था, और वो पर्सनल नंबर निकाले, पर्सनल ईयर निकाले कि Yes. क्या था। 2008 के बाद 2017 भी मेरा पर्सनल ईयर 2 था। ओके। अब मैं न्यूमरोलॉजी सीख चुका था, तो मुझे समझ में आया कि क्यों 99 और 2008 ने मुझे तकलीफ दी। ओके, तब तक मुझे रियलाइज नहीं हो clarity पाई, आई। इसने पढ़ाया ही नहीं था। सही बात है। 2017 में मेरे को तकलीफ के ऊपर तकलीफ आई। अच्छा। मैंने 5 लाख रुपए बैंक से लोन लिया और उसको मैंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिया। ओके, अब 17 में। वो आदमी जो था सबका पैसा लेके भाग गया। हालांकि बाद में वो पकड़ा गया दुबई में जाके, अब तो खैर उसकी डेथ भी हो गई है। ठीक है। तो वो 5 लाख मेरा स्वाहा हो गया, क्योंकि राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लिया, रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग डिसीजन लिया, तो वो पैसा सारा गया। उस समय बिटकॉइन सिर्फ 47,000 का था। हाँ हाँ, बहुत कम था उसमें। मैं 10 बिटकॉइन ले चुका था। अच्छा। हाँ, 10 बिटकॉइन 4,70,000 लगा लेते तो वो उसके ऊपर मिल सकता था, पर वो खाई गया आदमी। तो अभी आपके पास कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सब पैसा चला गया। ओके। 2017 में मेरे को कहीं ना कहीं पे कोई टेंशन हो जाती, मेरे डॉग को समझ में आ गया। अच्छा। मेरा डॉग की डेथ हो गई, क्योंकि जब से मैं पैदा हुआ हूँ कुदरत ने कुछ ऐसा आशीर्वाद दिया है कि जब मैं 3 या 4 साल का था, मैं एक सड़क का कुत्ता उठा के ले आया था। अच्छा। आज भी मेरे घर पे अतुल भाई 5 डॉग्स हैं। अच्छा, और पांचों के पांचों गली के कुत्ते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे सोफे पे वो बैठते हैं, मेरे पलंग पे वो बैठते हैं। उन्हीं का आशीर्वाद है अतुल भाई कि भगवान ने मुझे इस जगह पहुंचाया है। और आज मेरे पास शिप्रा सन सिटी में 5 फ्लैट है, हर डॉग का 1 फ्लैट। अच्छा। मुझे नहीं पता कुदरत ने क्यों दिया, क्या करा क्या नहीं करा। मैं तो सिर्फ सेवा भाग में लगा हुआ हूँ। जो पहाड़गंज आता गया, हम उसे अपने घर में जगह देते गए। पहले हमने बाहर खाना डाला, जब उसे समझ में आया कि भैया यहाँ मुझे खाना मिल जाएगा, वो अपने आप अंदर आ गया। ये तो बहुत अच्छी बात बोली सर आपने, और इसका प्रभाव तो पड़ता है लाइफ में। आप भी बहुत सारे ऐसे कामों के बारे में बताते हैं जो हर किसी को करना चाहिए जी। चाहे उसका पर्सनल ईयर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कुछ ऐसे काम बताते हैं तो आप वो करते बता रहना दीजिए। चाहिए। आप वो बता दीजिए कुछ जैसे अभी आपने डॉग्स के लिए बताया, वैसे आप बिल्कुल। गायों के लिए बताते हैं। हाँ, मेन बात क्या है कि आप सेवा भाव में रहो। ठीक है। पर्सनल 2 ईयर जो है वो ये कहता है कि अपने मन को अपने कंट्रोल करना है, तो उसका बेस्ट रेमेडी है चींटियों की सेवा करो। अच्छा। मैं रोज सुबह क्या करता हूँ, एक मोतीचूर का लड्डू
या बूंदी का लड्डू लेके पेड़ के नीचे रखाता हूँ। अच्छा। अगर मैं आपको बोलूँ अतुल भाई कि आपको डेली 25,000 लोगों का भंडारा करना है, मुझे नहीं पता कि अब वो क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, हम इसमें रिवार्ड की बात नहीं कर रहे हैं, पर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको लाइफ में अपने आप को अगले लेवल पे लेके जाना है तो आपको रोज 25,000 लोगों का भंडारा करना, आप कर पाओगे? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? है विदाउट रिवॉर्ड ये सोचना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है, नहीं, पर आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर सकते हैं। कर सकते हैं 25,000 रोज, मतलब 25,000 लोगों के लिए तो नहीं बोलूंगा। लोग हाँ, ज्यादा है थोड़ा। ज्यादा है ना थोड़ा। अब इसी को हमने क्या समझा कि भाई चींटियों में भी तो वही आत्मा है। अच्छा, हाँ सही बात। हमने क्या किया, एक लड्डू रख के पेड़ के नीचे रखना स्टार्ट कर दिया। अब चाहे वो डॉग खाए, चाहे वो गिलहरी खाए, चाहे वो भगवान किसी भी चींटियों को खिलाए, हमें नहीं पता, क्योंकि पेड़ के नीचे चींटियों का वास होता ही होता है। हमने तो उनके लिए सेवा करी है। हमने तो सिर्फ ये सोचा है कि भाई हमें क्या अवार्ड रिवार्ड मिलेगा उसकी हमें टेंशन नहीं पालनी, पर एक नियम बना लिया, कोई भी पेड़ हो और कोई भी दिन हो, ये रोज करना है। अच्छा, रोज करना है। रोज करना है यार। कितना 15 रुपए का एक लड्डू ही तो आता है। 15 3 45, 450 रुपए। नहीं, लेकिन ये आपने बहुत ही अच्छी बात बता दी। मतलब लोग सोचते हैं कि कैसे अच्छा कर्म करे कैसे, जी जी। लेकिन ये छोटी छोटी बात जो आपने बताया कि चींटियों को लड्डू दे देना, या फिर कुछ लोग आटा भी खिलाते हैं, बिल्कुल वो मतलब डुएबल है। होता क्या है कि आटा और बूरा चीनी लेनी चाहिए, वो डालनी चाहिए। अब लोग कहते हैं यार कौन इसको बनाएगा, फिर ये होता है वो होता है। बाहर सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो, जाते हुए एक लड्डू रखते हुए चले जाओ बस। या ऑफिस जा रहे हो तो वहां रख दो, या ऑफिस पहुंच के रख दो। सही बात है। जो आपके मन में है, ये नहीं सोचना कि यहाँ रखना है वहां रखना है, बरगद के पेड़ के नीचे रखना, पीपल के पेड़ रखना ना, कोई भी किसी भी पेड़ के नीचे, ठीक है। आप बस अपना कर्म करो। ऊपर वाला चित्रगुप्त अंकल आपका सारा हिसाब किताब नोट कर रहा है, उसे सब पता है क्या आपने करा और क्या नहीं करा है, उसे सब पता है। सब पता है। तो ये एक छोटा सा रेमेडी है जो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को करनी चाहिए। ठीक है। अगर ये आपको आपके जब पर्सनल ईयर 2 चल रहा था तब किसी ने बताया होता तो क्या आपको लगता है कि ये आपकी लाइफ चेंजिंग होती? शायद उस समय उतना ट्रस्ट नहीं हो पाता। मैं अगर बात करूं 2008 की, क्योंकि मैंने 2011 में ये सीखा था, तो शायद उतना ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाता। आज तो ट्रस्ट की गंगा बह रही है। आज तो सर हमारे साथ ही आप तीसरी बार बैठ रहे हो और शायद इसमें से बहुत सारी ऑडियंस होंगी जो दोबारा तिबारा 3 बार देख रही होंगी आपको। होपफुली जो नई ऑडियंस होंगी उन्हें भी ये अच्छा लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने शुरुआत ही की 2026 से, हमने मूलांक समझाया, भाग्यांक क्या होता है वो समझाया, प्लस जो एक यूनिवर्सल रेमेडी होती है, ग्रेटिट्यूड होता है। मैं आपसे जो हर बार सीखता हूँ वो सीखता हूँ ग्रेटिट्यूड। तो हम लोग अपने टॉपिक पे दोबारा आते हैं। 2 नंबर आपने बता दिया, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के लिए भी, क्योंकि हर बार हमें पॉडकास्ट में जो कमेंट आते हैं कि आपने 3 नंबर तक तो पूछ लिया, अब इसके आगे का हम क्या करें? कोई नहीं, 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर अपने आप में बहुत सात्विक नंबर है। ठीक है, बहुत अच्छा नंबर है। बहुत लोग मुझे मिलते हैं और मैं खुद इसका लाइव एग्जांपल हूँ कि मैंने 2007 में प्रमोशन पाया और मैंने उस समय मन में कह दिया कि हे तिरुपति बालाजी, मैं कभी बालाजी नहीं आया हूँ, मैं आपके दर्शन करने आऊँगा। अच्छा, मन में भाव आ गया, मेरा प्रमोशन हो गया, मैं टेंशन में था, शेयर मार्केट क्रैश हो गया, मेरा 40 लाख रुपए डूब गया, मैं डिप्रेशन में चला गया, सब काम होता रहा, पर मुझे वो याद नहीं आया कि मैंने एक विश मांगी हुई थी हाँ। कि मैं आपके पास आऊंगा, और मैं भूल गया। होता है, सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। 2018 मेरा पर्सनल ईयर 3 था। ठीक है, ठीक है, और मेरे पास फोटोग्राफ भी हैं, मैं आपको फोटोग्राफ भी भेजूंगा कि कैसे मैं अपनी वाइफ, अपनी साली, उनके हस्बैंड, मेरा अच्छा मित्र, उनकी वाइफ और मेरे पंडित जी, हम सब लोग तिरुपति बालाजी गए। अच्छा, क्योंकि पर्सनल ईयर 3 आ गया था। भगवान पर्सनल ईयर 3 में क्या करेगा, आपको, मेरे को, सबको याद दिलाएगा धार्मिक यात्राएं करनी है। ओके, क्योंकि 3 नंबर जो है भगवान का नंबर है। जिनका नंबर 3 आ रहा है 2026 में, उनकी धार्मिक यात्राएं होंगी। ठीक है। और इसके अलावा जो भी लोग कह रहे थे कि मुझे फॉर्मल या इनफॉर्मल स्टडी करनी है, कोई कहता है मुझे MBA करना है, नहीं क्लियर हो पा रहा था, हो जाएगा। कोई कह रहा है मैं ज्वाइन ही नहीं कर पा रहा हूँ, ज्वाइन कर लेगा। कोई कह रहा है भाई साहब मुझे तो इस साल न्यूमरोलॉजी सीखनी है, मुझे तो वास्तु सीखना है, मुझे तो टैरो कार्ड सीखना है, मुझे तो ऑकल्ट साइंस सीखना है, ये उसको जितवाएगा, ये उसको करवाएगा। जो नया चीज है वो होंगी। बिल्कुल। पर 2 ही इन चीजों में मेन रहेगा, एजुकेशन के साथ
ओके। एजुकेशन मेन रहेगी या फिर धार्मिक यात्राएं, बस। कोई परेशानियां? नहीं, कोई परेशानी नहीं। ओके। हाँ, अब इसमें क्या करें, ये सब जितने तेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने क्या करना है, रतन टाटा जी की डेट ऑफ बर्थ निकालनी है। सर इसमें मैं आपको रोकूंगा। जी डियर। कई बार मुझे ना लोग ये बोलते हैं कि सर आप वही एग्जांपल लेते हो जो परफेक्टली बैठता है। तो फिर गलत एग्जांपल ले क्यों? ये तो एक लाइव है, आप उसमें क्या कर सकते हो, आप 100 डेट ऑफ बर्थ को नोट कर लो ना। हाँ, ये कर सकते हैं। ये- तो हाँ। जिनको अभी अगर ये लग रहा है कि हम एक दो ऐसे एग्जांपल्स लेते हैं जो हमारे न्यूमरोलॉजी में फिट होता है, तो आप लोग क्या करें, 4-5 एग्जांपल्स लीजिए बिना संदीप सर को बताए हुए और बिना हमें बताए हुए, और आप वहां पे नोट डाउन करिए और बताइए कि देखो ये गलत हो रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज हमें बताइए। गलत हो रहा होगा क्योंकि हो सकता है जो डेटा वहां पे दिया हो वो गलत हो। ठीक है। समझो अतुल भाई, जो पैदा हुआ उसको मौत तो आनी है ना, आनी है। और जो आपका मूलांक और भाग्यांक है वही सबसे बड़ी आपकी ड्राइविंग फोर्स है। उसमें अगर डेटा ठीक है तो रिजल्ट भी ठीक आएगा। ठीक है। ओके। मैं 1999 को इसलिए याद करता हूं कि मेरा पर्सनल ईयर 2 था, और वहीं आप देखो कि जब हम आगे जाके पढ़ेंगे 2011 मेरा पर्सनल ईयर 5 था तो मुझे अरविंद सूद सर मिल गए। तो ये बहुत प्योर साइंस है, बट आप कितनी रिसर्च करते हो सही बात। उसका रिजल्ट आएगा। तो ये लोग जब रतन टाटा जी की डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उनका ड्राइवर आएगा 1, कंडक्टर आएगा 6। ठीक है। ठीक है, ये तो क्लियर हो जाएगा। और उनका ईयर ऑफ डेथ है 2024। ये उस पर लगा के देख ले, इन्हें समझ में आ जाएगा कि 6 का दुश्मन 3 है और वहां पे क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई। और ऐसे और भी आगे एग्जांपल आते और भी रहेंगे। एग्जांपल होंगे, जैसे हमने व्यूअर्स को बोला, शायद वो और भी एग्जांपल्स निकाल के लाएंगे। जी जी जी, होपफुली हमें और भी एग्जांपल्स मिलेंगे। बिल्कुल। ओके। 3 नंबर जिसमें धार्मिक यात्रा और Yes. पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो भी कोई काम रुके हुए हैं वो बनेंगे। बहुत अच्छा साल है, आपको ये नेम फेम शायद स्लो करके देगा, पर देगा, बट ये आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। कोई ऐसी विद्या के साथ आपको जुड़वा देगा कि जहां से आपके लिए स्टोरी ही चेंज हो जाएगी। अच्छा। हाँ भाई, कोई भी ऐसी साइंस आपको पढ़वा सकता देगा, है, हाँ। वो मेन चीज है। ठीक है। पर्सनल ईयर 4 एक ऐसा साल है जो हमेशा आपके लिए सडन गेन्स और सडन लॉसेस लाएगा। ठीक है, मतलब जिनका भी पर्सनल ईयर 4 हो रहा है 2026, जी उनके लिए सडन गेन और सडन लॉस हो सकता है। बिल्कुल। ठीक है। कारण क्या है अतुल भाई, लाइफ के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो डेटा है ना वो मेन है, और अगर वो सपोर्टिव नहीं है या वो रॉन्ग है तो फिर आप रिजल्ट नहीं देख सकते हो। पर्सनल ईयर 4 कहता है सडन गेन्स और सडन लॉसेस। 2000 जो भी साल आपका आया आप उसको चेक करो, जो भी साल उसके अंदर आया। ठीक है। क्योंकि आपको जब उसके ऊपर रिकंसाइल करोगे ना तो समझ में आएगा। मैं अतुल भाई कभी अब्रॉड नहीं गया था। 2008 और 2019 में मुझे मौका मिला अब्रॉड जाने का। मैं लाइफ में पहली बारी दुबई गया। मैं उससे पहले कभी अब्रॉड नहीं गया था। मैं हवाई जहाज में इंडिया के हिसाब से बैठा था पर अब्रॉड के हिसाब से नहीं बैठा। अच्छा। ओके। तो मैं सीधा वहाँ पे गया। वहाँ पे मेरे क्लाइंट ने मेरे लिए जगह बुक करी हुई थी, उसने मेरे लिए रूम बुक करा हुआ था और मुझे अपनी पर्सनल गाड़ी दी। मैं उसके घर का वास्तु करके आया, उसकी फैक्ट्री का वास्तु करके आया, और उसके साथ साथ मुझे उसने आते हुए कुछ अच्छी इनकम भी दी। कारण क्या है कि पर्सनल ईयर 4 मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अच्छा। हाँ, ठीक है। क्योंकि यहीं पे मुझे वो लॉस मिला बिटकॉइन का। वहां तो मैंने पैसे डाल दिए थे, वहां तो मैंने सिर्फ उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करी थी। यहाँ पहुंच के मेरे को वो लॉस कंफर्म हो गया कि मेरे पैसे डूब गए। अच्छा। तभी मैं कह रहा हूँ सडन गेन्स जो कि मुझे दुबई ले गया, और सडन लॉसेस जो आपका बिटकॉइन में लॉस हुआ। बिल्कुल। तो उसके लिए सबसे अच्छा आशीर्वाद है कि आपको खाटू श्याम जी के दर्शन करने हैं जिनका भी पर्सनल ईयर 4 चल रहा है। क्योंकि पर्सनल ईयर 4 कहता है अपनी स्वेटिंग करो, अपना पसीना बहाओ। जितना आप पसीना बहाओगे, जितना जिम करोगे, जितना अपना टॉयलेट साफ करोगे, जितना गुरुद्वारे जाके जोड़े घर की सेवा करोगे, वहाँ पे झाड़ू पोछा लगाओगे, वो आपके कर्मा को बेटरमेंट करेगा। क्योंकि यहाँ पे तो आपके ऊपर कोर्ट केस भी हो सकता है, पुलिस केस भी हो सकता है। जिनके लिए ड्राइवर कंडक्टर 2, 4, 8, 9 है, उनके लिए सबसे बड़ी टेंशन है। जिनका भी ड्राइवर कंडक्टर 1, 3, 5, 6, 7 है, उनके लिए बहुत बढ़िया आशीर्वाद है।
तो ये थोड़ा अपनी डेट ऑफ बर्थ को ये लोग देखते रहे, देख सकते हैं। तभी समझ में आएगा। ठीक है। लाइफ में पर्सनल ईयर 4 आपको रंक से राजा भी बना सकता है और राजा से रंक भी बना सकता है। सर राजा तो सब बनना चाहते हैं, जी, जी। मुझे ये बता दो कि लॉस होने से कैसे बचे 4 वाले डियर जो आपने बताया शायद खाटू श्याम जी की। हाँ, वो तो देख है ही वो तो है। करना है, ठीक है। है क्या अतुल भाई कि जो हमने कर्मा किए हैं उसकी पनिशमेंट तो मिलेगी मिलेगी डियर। सही बात है। जब भगवान कृष्ण चाहते तो भीष्म पितामह को किसी भी तरह से मुक्ति दे सकते थे, पर उन्होंने कुछ ऐसा कर्म किया था 100 जन्म पहले, उसकी वो पनिशमेंट मिलनी थी। एक बात हमेशा ध्यान रखिए अतुल भाई, लाइफ बहुत बड़ी है। भगवान हमारे दुख दर्द को जीरो कर सकता है, भगवान में इतनी ताकत है, वो जीरो कर सकता है। कर्म आपका माफ नहीं करेगा। सही बात है। अगर मैंने कर्म कुछ ऐसा किया है ना, वो लौट के जरूर आएगा, ये तो है। ये कंफर्म्ड है। एक मैगजीन है रिप्लीज बिलीव इट और नॉट, आप नेट पे जाके सर्च करना, उस पे ऐसी कितनी स्टोरी है, ऑथेंटिकेट स्टोरी, जो उन्होंने रिसर्च करके निकाला कि कर्मा हमेशा वापस आता है। सही बात है। कर्म जो आप करोगे वो यहीं रह जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं और जाके उसका भुगतान आपको करना यहीं है। भुगतना है। सही उसके लिए आपको नया जन्म लेना पड़ेगा और वो पनिशमेंट भोगनी पड़ेगी। सही बात है। सही बात है। तो इसके लिए आप हमेशा तैयार हो। हाँ, आप खाटू श्याम जी जाओ, आप डॉग्स की सेवा करो, आप काउस की सेवा करो, आप चींटियों की सेवा करो। जितना सेवा भाव में रहोगे उतना बढ़िया है। पुराने लोग क्या करते थे, सेवा करते थे, ये प्याऊ लगाते थे। हाँ प्याऊ लगाते थे, चाहे चिड़ियों के लिए हो गया, फिर बाहर अपने घर के बाहर हो गया। बिल्कुल। तो आप कुछ ऐसा कर्म करके जाओ ना डियर। आप आज आपके पास अथाह पैसा है पर दिल नहीं है। सही बात है। और जिन होपफुली बीवी बच्चों के लिए आप कह रहे हो ना सब कुछ है, वो आपके मरने का वेट कर रहे हैं। ये तो बहुत हार्ड बात बोल दी सर आपने हमारे व्यूअर्स के लिए। भाई जेन्युइनिटी है ना। मेरे पास तो लोग आके रोते हैं, मेरे पास तो लोग आके जब अपनी पूरी स्टोरी सुनाते हैं तो समझ में आता है कि भैया दुनिया में कितने दुख दर्द और पैसा कितना भरा हुआ है। सही बात है। उसका एक ही तरीका है, आप दुनिया को अपना बनाओ। अब मेरी बीवी कल जो है वो 200 बेड खरीद के लाएगी, कल संडे है ना। अच्छा। कल 200 बेड खरीद के लाएगी। किनके लिए? जितने स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो हमारे आसपास के जितने भी डॉग्स हैं, उनको हम वो एक बेड जाके छोड़ाएंगे। बेचारे कम से कम जमीन पे तो नहीं सोएंगे। सही बात, इतनी ठंड है वैसे भी। बस तो वो बहुत मेन अच्छे चीज है। हाँ, बहुत अच्छे कर्म हो गए। और बस मैं भी यही बोलना चाहूँगा अपने व्यूअर्स से कि आप अच्छे कर्म करिए और उसका जो रिटर्न है, बिना ये सोचे हुए कि उसका कुछ रिटर्न होगा, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सॉर्टेड होगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप अवॉइड कर पाएंगे। सर हमने 4 तक बात कर ली, 5, 6, 7, 8 हैं। अभी 8 के बारे में भी शायद हमने स्टार्ट में बात की कुछ थी। नहीं, कुछ नहीं वो की। चलेगा, वो तो थोड़ा जल्दी जल्दी इन सब के बारे में बता दें। ठीक है। पर्सनल ईयर 5 वन ऑफ द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। ऐसा नहीं है कि यहाँ डेथ नहीं होती है, डेथ यहाँ भी होती है, बट वन ऑफ द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। 2011 मेरा 5 था जब मुझे अरविंद सूद सर मिले। 2020 मेरा 5 था जब मुझे राहुल भाई मिले। जब मुझे पद्मा जी मिली, जिन्होंने मेरी सारी मार्केटिंग आज तक संभाली हुई है, और मैं जीरो से जो भी आज जहाँ पहुँचा हूँ, पद्मा बहन का और राहुल भाई का आशीर्वाद है। मेन बात क्या है कि पर्सनल ईयर 5 आपको वो देता है जो आपकी डिज़ायर थी। अच्छा। आप कहते हो कि यार मुझे तो एक नया ऑफिस खोलना है, वो खुलवा देगा। ठीक है। आप कहते हो कि मेरे को डिवोर्स लेना है, वो डिवोर्स दिलवा देगा। भाई डिज़ायर आपकी है ना। हर एक की डिज़ायर उसमें नहीं होती है, पर कईयों की होती है। कईयों को है कि भाई मुझे शादी करनी है, वो शादी करवा देगा। अच्छा। लाइफ के अंदर पर्सनल ईयर 5 एक ऐसा आशीर्वाद है जो आपको खूब हाइट्स पे लेके जाएगा। आपकी अपनी रिक्वायरमेंट क्या है या डिजायर क्या है उसके लिए, तो यहाँ पे आपने पेशेंस लूज नहीं करनी है। ठीक है। मेहनत करते रहना है, पेशेंस लूज नहीं करनी। रिजल्ट के लिए आपको तत्पर तैयार रहना है। हो सकता है कि यहाँ रिजल्ट जो है सिर्फ 20% आए, और अगर पर्सनल ईयर 6 आ रहा है तो वो आपको बाकी 80% दे देगा। बट बेस बिल्डिंग यहाँ होगी। जो भी आपने करना है उसके बारे में चिंतन करो, उसके ऊपर रिसर्च करो, उसके ऊपर वर्किंग करो। अगर आपको कोई पॉडकास्ट चैनल बनाना है, आपको कोई आईटी टीम नहीं रखनी है, तो उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करके उनको अपने साथ जोड़ो। 5 नंबर वाले। 5 नंबर।
ठीक है। ये एक ऐसा साल है जो आपको जीरो से हीरो बना सकता है। ठीक है। पर्सनल ईयर 6 जो है, ये मैं वेट कर रहा था क्योंकि मैं ना जब बैकग्राउंड में अपने दिमाग में सोच रहा था 21/11/2026, तो मैं बोला 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 6 15, तो दोनों को जोड़ेंगे 6, तो मैं बोला था कब 6 में आएंगे, इसलिए मैं बार बार आपको पुश कर रहा था कि जल्दी से जल्दी आगे बढ़े इसमें। बिल्कुल। तो जिनका भी ड्राइवर कंडक्टर 3 और 9 है, उनके लिए ये डेंजरस साल है। अच्छा। वो बिल्कुल उसके लिए अपने आप को तैयार रखें ठीक और बाकी लोग जो है वो इंजॉय करें। और 6 नंबर वालों का दिक्कत है थोड़ा सा। हाँ, इंजॉय 3 और 9 वाले भी करेंगे, पर रिस्की डिसीजन ना लें। अच्छा, ओके। कोई जैकपॉट लग गया, मान लो अकाउंट में 10 लाख रुपए आ गया, तो आपने क्या करा, सीधा शेयर मार्केट में जाके पैसा इन्वेस्ट कर दिया, स्वाहा हो जाएगा। कोई भी ऐसा डिसीजन जहां आपको नहीं समझ में आ पा रहा है, प्लीज कम से कम जो है 3 लोगों की सलाह लें। ये 6 नंबर वालों के लिए बस। जिनका पर्सनल ईयर 6 आ रहा ठीक है। ड्राइवर कंडक्टर तेरी तरह 3 और 3 होना चाहिए, वो बिल्कुल इसके ऊपर नियम को फॉलो करें, या ड्राइवर कंडक्टर 9 होना चाहिए, वो इस नियम को फॉलो करें, क्योंकि 3 और 9 का ये दुश्मन है। ठीक है जी। 3 और 9 वालों को हास्टी डिसीजन नहीं लेने हैं, रिस्क नहीं लेना है। अगर वो कह रहे हैं भाई साहब हमारे को शादी करनी है, तो कर लें, अच्छी डेट पंडित जी से निकाल के शादी कर लें, क्योंकि ये साल ऐसा साल है जो शादी भी करवाता है। बट थोड़ा वहां पे स्लो रहें, जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी ना करें बस। ठीक है। वरना जो भी आपकी लाइफ की डिजायर थी, नया घर, नया बंगला, नई गाड़ी, नया वकेशन, नया रिजॉर्ट, जो भी आपके मन में आ रहा था, ये सब कुछ देखे जाएगा। अच्छा। 1 वालों के लिए, 4 वालों के लिए, 5 वालों के लिए, 6 वालों के लिए, 7 वालों के लिए, इवन 8 वालों के लिए ये जैकपॉट साल है। और इवन मैं बता दूं, इंडिया का भी पर्सनल ईयर 6 ही आ रहा है। अच्छा, तब तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। डरना तो वैसे भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि डर के आगे जीत है डर डियर। के आगे जीत है, बट वो डर तो मुश्किल होता है ना जिस टाइम पे डर रहता है। ओके, 7 नंबर के लिए। जी डियर, एक बेहतरीन साल है और ये 3 वाले की तरह ही बिहेव करता है। ये भी आपको क्या कहेगा कि आपने कोई मन्नत मांगी थी जिसको आप भूल गए हो, रिकॉल करवा देगा। ये भी आपको फॉर्मल या इनफॉर्मल स्टडी करवाएगा कि भाई आपको जो है यहाँ पे स्टडी के साथ जरूर जुड़ना चाहिए। कोई धार्मिक यात्राएं करवा देगा, जो पर्सनल ईयर 3 के अंदर भी हमने कहा था। यहाँ प्रॉब्लम क्या अतुल भाई, ये धोखे दिलाने वाला साल है। अच्छा, 7। आपको फोन आएगा, यार अतुल भाई मैं बहुत परेशानी में हूँ, मुझे ना थोड़े पैसे दे दे। अब तू यार मेरे पास भी खुद ही पैसे नहीं है। नहीं अतुल भाई मैं तो सुसाइड करने जा रहा हूँ। यार तू सुसाइड मत कर, तेरे कितने पैसे चाहिए? अतुल भाई मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। तू यार 5 लाख मैं कहाँ से ला के दूँ? बहुत ज्यादा हो गया। तू देखेगा अपना अकाउंट, क्योंकि वो इतना तेरे को कन्विंस करेगा कि तेरा पर्सनल ये 7 आ रहा है। अच्छा। तो वो तेरे को इतना कन्विंस कर देगा, तो उसे 50,000 दे देगा और उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। धोखे से बचे, मतलब 7 जिनका पर्सनल ईयर आ रहा है। बिल्कुल। ओके, ठीक है। कोई भी नया फोन नंबर ट्रिंग ट्रिंग कर रहा है, मत उठाए। अच्छा। जिनका भी 2026 पर्सनल ईयर 7 आ रहा है, साइबर फ्रॉड होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि हम लोग ना बहुत दिल से साफ हैं। होता क्या है कि वो लोग इतने ट्रेंड है कि वो आपको बातों में फंसा लेंगे और उसके बाद आप उनको OTP दोगे। मैं तो हैरान हूं देख के, 30-30 करोड़ रुपए लोगों ने निकाल के अपने खाते से उनको जमा करवा दिए। बहुत सर, 30 करोड़ क्या, इंडिया में तो इतने पैसे का लॉस हुआ है, बहुत ज्यादा। मतलब एक तो सबसे बड़ा जो उसमें फिगर आई थी वो 30 करोड़ एक आदमी से। सोचो कितना बड़ा उसको हिप्नोटाइज किया होगा। सही बात है। तो अतुल भाई तुम्हारे में किसी खेत की मूली नहीं है। हमारे लिए वो 50 रुपए भी जाना बहुत बड़ी बात है। चाहे हम 50 की जगह 500 रुपए का खाना खा ले, सही बात, हम इंजॉय कर लें, पर वो 50 रुपए नहीं जाने चाहिए, नहीं जाना चाहिए। वो किसी के साथ भी नहीं जाना चाहिए। जो हमारा सिस्टम है, जो सिस्टम है, इसमें सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि धोखे से बचना है। हालांकि धोखा किसी भी साल हो सकता है, पर यहाँ प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ आपको धोखे के चांसेस बढ़ जाएंगे, यहाँ पे आपको हर्डल्स, टेंशन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो प्लीज आपको थोड़ा इसके बारे में ध्यान रखना है। ओके। वरना ये धार्मिक यात्रा भी करवाएगा और आपको पढ़ाई भी करवाएगा। ठीक। पर्सनल ईयर 8 जिनका भी आ रहा है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत, ये लोग अब चेक करेंगे।
ठीक है। 3 आज तो क्विज हो जाएगा मेरे को लगता है। लोग आज पॉडकास्ट देखते देखते सबकी डेट ऑफ बर्थ निकाल के सिर्फ और सिर्फ कमेंट सेक्शन में ही डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक और बात आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, आप लोग प्लीज़ उस पर कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि कौन सी बात या फिर कौन सी रेमेडी आपके लिए एक फ़ायदेमंद हुई है, क्योंकि हो सकता है जो चीज़ आपके लिए काम की किसी और के लिए भी काम कर सकती है। और फिर यही बात है कि आप अच्छी चीज़ें फैलाते रहें, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएँ, और किसी एक भी बात से अगर किसी एक पर्सन का भी फ़ायदा होता है तो ये हमारे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। जैसे कि सर ने भी बोला कि आप अच्छे कर्म करते रहिए, फ़ायदा ज़रूर होगा आपकी लाइफ में। मेन बात यही है कि जब ये सुशांत सिंह राजपूत जी की डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, उनका ड्राइवर आएगा 3, कंडक्टर आएगा 1, और 1 का पर्सनल ईयर जब भी 8 आएगा तो परेशान करके जाएगा। और सुशांत सिंह राजपूत जी का पर्सनल ईयर 8 ही था। अच्छा, और उनकी डेथ हुई थी 2020 में। ठीक है, तो ये लोग चेक करेंगे, इनको समझ में आ जाएगा। डरना कभी भी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, डरना कभी नहीं है। अतुल भाई, मैं भी किसी की डेथ के ऊपर गया हुआ था, तो वहाँ पे वो गरुड़ पुराण का पाठ का वो होता है जो 1 घंटे की क्रिया होती है, वहाँ पे मैं सुन रहा था। तो पंडित जी ने यही बताया कि हम जिस दिन पैदा होते हैं ना, हमारी मौत हमारे साथ ही चल रही होती है। तो घबराना नहीं है कि मेरी डेथ हो जाएगी या मुझे यही तकलीफ आएगी। आप अपने कर्म अच्छे करो बस। सही बात है। कर्म के चक्कर में भगवान आपको लंबी जिंदगी जरूर देगा, क्योंकि उनको भी रिक्वायरमेंट है आप जैसे अच्छे लोगों की धरती के ऊपर। सही बात है। तो इसलिए सिर्फ घबराए बिना बगैर आप इस चीज के ऊपर अपना नित्य कर्म करें। पर्सनल ईयर 8 आपको पूरे साल का ऑडिट करने वाला है। आपने अगर लाइफ में किसी की कमेटी मारी है, आपने किसी के ऊपर दुर्व्यवहार किया है, किसी को टेंशन दी है, तो ये साल आपके लिए बहुत बड़ा बेड़ागर्क साल है। ये आपको अवार्ड रिवॉर्ड नहीं देने वाला है, ये सिर्फ आपके एक एक कर्म को नोट डाउन करेगा। अच्छा जी। और अगर वहाँ पे आपने गलत काम करते आ रहे हैं तो ये आपको जेल योग भी बनाएगा। 4 + 4 = 8। तो जितना 4 में होना था उससे डबल होने वाला है यहाँ पे। अच्छा, डबल हो जाएगा। यस। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है कि आपको झुक के चलना है इस साल में। थोड़ा संभल के, झुक के। बिल्कुल। गुरुद्वारे जाओ, सेवा करो, मंदिर जाओ, सेवा करो, जितना हो सके आप टॉयलेट की सेवा करो, साफ रखें। आपने अपने हाथ से साफ करना है। अच्छा, वो इसकी रेमेडी है 8 के लिए। हाँ, 8 के लिए और 4 के लिए, दोनों के लिए सेम रेमेडी है। ठीक है, ठीक है। आपको जरूर वहां पे अपने आप को जिम अगर लेके जाना है तो जिम लेके जाओ, पूरा 45 मिनट या 50 मिनट करो, स्वेटिंग होनी चाहिए। वो आप एक कर्म को सुधारेगा। क्योंकि जितना आप इसके ऊपर सपोर्ट चाहते हो उतना सपोर्ट मिलेगा, बट गुड कर्म के साथ, वो सारी चीज रहेगी। ठीक है। पर्सनल ईयर 9 एक ऐसा साल है जो आपको पूरे 8 साल का ऑडिट करने आया है। अच्छा ऑडिट की बुरा ऑडिट? दोनों। ऑडिट में तो दोनों चीजें आती हैं, प्लस और माइनस दोनों आता है। बिल्कुल। ऑडिट इसलिए जरूरी है कि आपने पिछले 8 सालों में गुड कर्मा किया है तो गुड अवार्ड रिवार्ड, बैड कर्मा किया है तो बैड अवार्ड रिवार्ड। अतुल भाई, जो मैंने पिछले 14 सालों में देखा, मैंने ये समझा कि जितने भी लोग यहाँ पे मुझे मिले जिनका पर्सनल ईयर 9 चल रहा था, जैसे मान लेते उसमें 1000 लोग मिले, ठीक है, तो 1000 में से सिर्फ 5% ही लोग, कितने हुए, सिर्फ 50 लोग ऐसे थे जिनके लिए वो हैप्पी 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 ईयर आया था। अच्छा। वरना 950 लोगों के लिए वो पनिशमेंट का साल था। तो 9 नंबर वाले जिनका पर्सनल ईयर 9 है, बहुत दिक्कत शायद आ सकती है, बट उसके लिए भी सर ने बहुत सारी रेमेडीज बताई हैं। आप अच्छे कर्म करिए। बिल्कुल। अच्छा, दुख की बात ये भी है कि हमारा साल जो है ना, वो 5 फरवरी को खत्म होता है। हाँ। ना तो उसका 31 मार्च से कोई लेना देना है, जो कि हमारा क्लोजिंग होता है, ना उसका 31 दिसंबर की रात से कोई लेना देना है। सही बात। हमारा पर्सनल ईयर जो है हमेशा 5 फरवरी को खत्म होगा और 6 फरवरी से हमारा एज पर चाइनीज कैलेंडर नया साल शुरू हो जाएगा। ठीक है। आप भी इसको चेक करके देखो, यहाँ कमेंट्स में हमें बताओ, क्योंकि यहाँ पे ये लोग चेक करेंगे। ऋषि कपूर की डेथ हुई पर्सनल ईयर 8 में, जगदीप की डेथ हुई पर्सनल ईयर 9 में। जितने भी लोगों का ये चेक करते जाएंगे तो पर्सनल ईयर 8 और पर्सनल ईयर 9
बहुत बड़ा कारक रहेगा। इवन मैंने साल के शुरू में भी कहा था कि धर्मेंद्र जी के लिए 2025 एक टेंशन भरा साल है। उनका ड्राइवर था 8, कंडक्टर था 2 और उनका पर्सनल ईयर 2 आ गया था। तो मैंने शुरू में बता दिया कि थोड़ा वो सावधान ऊंच रहे। नीच हो सकता है। और इस साल धर्मेंद्र जी हमें जोड़ के चले गए, बहुत दुख है उसके लिए। दुख है। तो जितने आप रिसर्च बढ़ाओगे उतनी क्लैरिटी आएगी। मुझे लगता है कि आपने अभी आधे घंटे के अंदर सारा कुछ एकदम मतलब चिट्ठा खोल दिया इस 2026 के लिए। अब मैं आपसे ना थोड़ा स्पेसिफिक पूछना चाहता हूँ, पॉलिटिशियंस के लिए कैसा होगा ये साल 2026? जी डियर। जैसे नरेंद्र मोदी जी के लिए। जी, उनका पर्सनल ईयर 9 है डियर। बहुत बड़ी टेंशन आने वाली है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं और कहीं ना कहीं पे तकलीफ आ सकती है। बट मैं फिर वही कहूँगा, गुड कर्मा गुड अवार्ड रिवार्ड, बैड कर्मा बैड रिवार्ड रिवार्ड। तो पर्सनल ईयर 9 है क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर और 17 सितंबर में 2026 जोड़ेंगे तो वो पर्सनल ईयर 9 आ जाएगा, जो कि उनके लिए एक पनिशमेंट वाला साल है। ओके। अमित शाह जी कुछ अगर? अमित शाह जी के लिए पर्सनल ईयर देखना पड़ेगा डियर। चलो कोई नहीं, ये आप लोग कैलकुलेट करके बताएं। ट्रम्प जी, ट्रम्प जी बोल दिया मैं। उन ट्रम्प का भी पर्सनल ईयर वही कह रहा हूँ। हाँ देखो देखो ना, देख के मुझे डेट बताओ। ऑफ बर्थ क्योंकि जब तक वो डेट ऑफ बर्थ नहीं निकलेगी ना, कोई फायदा नहीं है उस चीज के ऊपर हवाई फायर करने का। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। 14 जून 1946। 6 4 10 1 11 2 और 1 3 पर्सनल ईयर उनका 3 आ गया, जो कि उनको कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव वे में रिजल्ट देगा। ये उनका पर्सनल ईयर 2 चल रहा है और इस बार ये आप देख रहे हो कितना उनके लिए अप डाउन अप डाउन अप डाउन आया है। अगला साल उनके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा क्योंकि ड्राइवर उनका 5 है, शायद कंडक्टर उनका 6 है। तो 6 का दुश्मन 3 है, तो वहां उनको प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, इवन उनकी डेथ भी हो सकती है अगले साल। अच्छा जी। ओके। क्रिकेटर्स में विराट कोहली का 5-6 है। विराट कोहली का शायद पर्सनल ईयर 8 है, तो थोड़ा उनको और सावधान रहना चाहिए और थोड़ा अपने आप को सजग रखना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो सारी चीज आएगी। अमिताभ बच्चन, उनके लिए पर्सनल ईयर 4 है, तो टेंशन वाली बात है। जैसे मैंने बताया था, सडन गेन्स और सडन लॉसेस, तो यहाँ पे थोड़ा वो अपनी सेहत का ध्यान रखें, वहाँ पे उनको हर्डल्स आ सकता है। अमिताभ बच्चन जी कभी भी 1982 को भूल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं भूल पाएंगे, ये लोग उसके ऊपर वर्किंग करके बताएंगे तो समझ में आएगा। कमेंट्स में आपने आज इतने होमवर्क्स दे दिए लोगों को। होपफुली होमवर्क के बहाने आप लोग भी सीखेंगे कि कैसे ये किया जाता है। बिल्कुल। 1982 अमिताभ बच्चन जी कभी जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे और हम लोग भी नहीं भूल पाए थे, और ये उनका एक पॉजिटिव साल था। 2026 जो है अमिताभ बच्चन के लिए एक नेगेटिव साल है, तो यहाँ थोड़ी हर्डल, स्ट्रेस, परेशानी आ सकती है। बट वो भी बहुत बड़े भक्त हैं, अपनी रेमेडी करते रहते हैं, तो अच्छा आशीर्वाद भी हो सकता है। शाहरुख खान का 2/11 है, तो उनके लिए पर्सनल ईयर 5 है डियर। किंग मूवी आ रही है, बहुत बड़ा जैकपॉट होने वाला है, उनके लिए पर्सनल ईयर 5 आ जाएगा। अच्छा, जैकपॉट रहेगा जी। सलमान खान 27/12 है शायद, एक मिनट देख लेते 27/12 है, तो उनके लिए पर्सनल ईयर 4 हो जाएगा। 27/12 हाँ, हेल्थ इश्यूज बिगड़ सकते हैं, हॉस्पिटल जा सकते हैं, कहीं ना कहीं पे उनके लिए हेल्थ के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लड लॉस हो सकता है। अच्छा जी, ठीक है, ये हम 2026 में देखेंगे। होपफुली हम फिर से बैठेंगे संदीप सर के साथ। बस 2026 में कुछ लोगों के लिए कुछ और बातें, जैसे रिलेशनशिप कैसा रहेगा लोगों का 2026 में। देखो मेन बात क्या है, रिलेशनशिप जो भी रहे आपको उसके लिए रेमेडी करते रहना चाहिए। कोई भी एक रेमेडी, जैसे मैंने ये ब्रासलेट पहना हुआ है, अच्छा, ये हेल्थ और वेल्थ और रिलेशनशिप के लिए ही है। ओके। अब इसको 24/7 में पहन के रखता हूँ ताकि मुझे सपोर्ट मिलता रहे। रिलेशनशिप के लिए सबसे बढ़िया जो है, आप एक हनी की बोतल लें, उसमें अपनी और अपनी वाइफ की फोटोग्राफ को पेस्ट करके, अच्छा ठीक है, उसको हनी की बोतल में डिप कर दें। ऑर्गेनिक इंडिया की हनी हो तो वो सबसे शुद्ध हनी मानी गई है, ठीक है। उसको ओपन करके उसमें वो हनी की बोतल डिप कर दें। ये आपको फ्राइडे को ही रेमेडी करनी है। ढक्कन बंद करने के बाद आपने उसको उल्टा करके रखना है अपने घर के मंदिर में। ओके, मंदिर में फ्राइडे को करना है, ठीक है, ये रेमेडी, और मंदिर में उल्टा करके रखना है फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। ओके, फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। उसके बाद आपने उसको सीधा रखना है और अपने घर के 240 to 270 डिग्री, जो कि लव रिलेशनशिप जोन होता है, वहां पे उसको परमानेंटली इंस्टॉल कर दो। ओके, 221 डिग्री पे इसको आप परमानेंटली इंस्टॉल कर दें।
तो आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। पूरी लाइफ के लिए वो बढ़िया हो जाएगा। और कभी ये शीशी टूट जाए तो दोबारा यही रेमेडी कर लें। ये एक छोटी सी रेमेडी है जो पता नहीं कितने कपल्स को मैं करवा चुका हूँ। अच्छा। और वहां से स्पोर्ट आ रहा है। तो बहुत अच्छी बात बोल दी, मतलब लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं रिलेशनशिप्स में, और ये छोटी सी रेमेडी आप कर सकते हैं। भाई शहद है क्या? सही बात है, वो तो हर किसी के घर में अवेलेबल रहती है। उससे बढ़िया तो कोई चीज नहीं हो सकती ना मिठास के अंदर। तो वो रिश्तों को मधुर करेगा। बहुत अच्छी बात बोली आपने। 2026 में किस नंबर का घर या फिर कोई प्रॉपर्टी लेनी चाहिए? प्रॉपर्टी तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के लो। अगर आपका पर्सनल ईयर जो 2 आ गया है, पर्सनल ईयर 5 आ गया है, पर्सनल ईयर 8 आ गया है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी ज़रूर बना के जाएगा। या अगर आपके लिए कोई ऐसा साल आ रहा है जो कि बहुत स्पोर्टिव है, जैसे आपका मान लेते हैं ड्राइवर कंडक्टर 7 है और आपका पर्सनल ईयर 4 आ गया है, तो ज़रूर आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। प्रॉपर्टी जब भी लो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को विश्लेषण करके लो। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17/11/1971, मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, ठीक है। तो मेरे लिए 2 ही नंबर जो है एक्सीलेंट है, नंबर 5 एंड नंबर 6। ये कैसे डिसाइड हुआ, ये आपने कैसे? ये इसमें क्या एक फॉर्मूला है। ठीक है। जो भी आपके लिए लकी नंबर रहेंगे वो हमेशा 3 ही रहेंगे, 1, 5 एंड 6। अच्छा, 1, 5 एंड 6 ये लकी नंबर फॉर ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, ओके। 1, 5 एंड, हालांकि उनकी डेट ऑफ बर्थ देखनी पड़ेगी स्टिल, मतलब एक यूनिवर्सल में बोल सकता हूँ 1, 5 एंड 1, 5 एंड 6। बी कैटेगरी जो है दैट इज 3, 9, 7। अच्छा। नंबर तो 9 ही है। तो ए कैटेगरी इज 1, 5, 6, बी कैटेगरी इज 3, 9, 7 एंड जो वर्स्ट नंबर है जो कभी भी आपको नहीं लेने चाहिए वो है 2, 4, 8। अच्छा, ठीक है। जैसे मैं 8 को पैदा हो गया हूं, मैं कुछ कर थोड़ी सकता हूँ, या मोदी जी 8 को पैदा हुए कुछ कर थोड़ी सकते हैं। सही बात है। हमें लेकिन आज के बाद अगर कोई हमसे कंसल्टेशन लेने आता है तो हम उसकी स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करेंगे कि वो 2, 4, 8 पे डिलीवरी ना ले। ओके। ना अपनी गाड़ी की डिलीवरी ले, ना अपने बच्चे की डिलीवरी ले। अब फिर भी बच्चा आ गया है तो हम बैठे हैं ना सेवा के लिए, हम नेम के स्पेलिंग को, सिग्नेचर को ठीक करके देंगे। जी ठीक है। इससे सपोर्ट सिस्टम बनाया जा सकता है कि नेम को चेंज करके या फिर स्पेलिंग चेंज करके या फिर कुछ और अलग करके। गाड़ियों में गाड़ियों में भी वही बात आएगी बेटा कि उसमें 2, 4, 8 ना लें। अच्छा, ठीक है। मतलब पूरे नंबर प्लेट में 2, 4, 8 नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जैसे कोई कहता है मेरे को गाड़ी का नंबर मिल रहा है 1, 2, 3, 4, उसका टोटल तो 1 आ जाएगा, अच्छा नंबर है, बट उसमें चूंकि 2 और 4 आ रहा है तो मैं अवॉइड करता हूँ। मेरी 3 गाड़ियां हैं, तीनों गाड़ियों का नंबर है 5666। 5666। यस। तो वहां पे ना 2 है, ना 4 है, ना 8 है। 248 नहीं होना चाहिए? नहीं मतलब होना चाहिए कुछ भी अगर आप कर रहे हैं तो। बिल्कुल। इवन पासवर्ड में भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, पासवर्ड में भी नहीं होना चाहिए? यस। ये तो बहुत सारे लोग फिर बहुत सारा। मेरे मोबाइल नंबर में भी नहीं है। 9911173655 मेरे मोबाइल नंबर में भी नहीं है। मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए सर? जिसमें 248 ना हो। और अब जैसे 2 है 33 वाला, तेरा मोबाइल का टोटल कभी भी 6 नहीं होना चाहिए। अच्छा, 6 नहीं होना? 6 दुश्मन है ना, 6 नहीं होना चाहिए। अब वो कहता है संदीप जी मैं 6 का आशीर्वाद कैसे लूँ? तूने जैसे घड़ी पहनी हुई है, ये तेरा 6 का आशीर्वाद है। अब तू कहता है कि जी मुझे और 6 का आशीर्वाद कैसे लेना है, तो मैं तेरे को ऐसा मोबाइल नंबर डिजाइन करके दूंगा जिसमें 6 तो आ जाए लास्ट में, चाहे 66 आए चाहे 666 आए, पर उसका टोटल जो है तेरे लिए 1 या 5 आना चाहिए बस। ये छोटी छोटी बातें जो ध्यान रखोगे अपनी लाइफ में चेंजेस ले आओगे। मुझे लगता है इसके लिए कंसल्टेशन ही लेना पड़ेगा। वो सबसे जरूरी है बेटा, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बिना तो आपको समझ में नहीं आएगा। और कंसल्टेशन लाइफ में एक बारी न्यूमरोलॉजी की जरूर लेनी चाहिए, उसके बाद अपनी लाइफ को एंजॉय करो बस। तो इसके लिए कंसल्टेंसी के लिए सर का नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप कभी भी किसी भी समय कांटेक्ट कर सकते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताएं जो भी चीज़ आपके लिए काम की गई है। कुछ ऐसी बात सर, कुछ लोग शादी का भी सोच रहे होंगे नेक्स्ट ईयर, कुछ लोग रिलेशनशिप का आपने बता दिया, तो शादियों का सीजन कैसा रहेगा, मतलब कैसे? जिसका अभी पर्सनल ईयर 9 आ रहा है बिल्कुल शादी ना करें। अच्छा। क्योंकि अभी भी मौका है, अगर आप अभी सगाई करना चाहते हैं तो कर लें, और 6 फरवरी से पहले पहले शादी कर लें जिनका भी पर्सनल ईयर 9 आ रहा है। अदरवाइज कोई भी शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। पर्सनल ईयर 9 वालों के लिए है थोड़ा सा। पर्सनल ईयर 9 में कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए, कोई नया मुहूर्त नहीं करना चाहिए, कोई नया गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मंगल का साल होता है, प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करेगा ही करेगा। तो वहां पे हमने शादियां टूटते हुए भी देखी हैं, ये मेन चीज रहेगी। ओके भाई हम तो क्या कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। सही बात है। मानो या ना मानो वो आपकी मर्जी है फिर। हाँ, वो तो फिर भगवान ने भी छोड़ रखा है कि जैसे तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो, कर्म तो तुम्हें ही भोगने। यस। सर पैसों के लिए
क्या करना चाहिए 2026 में, और किन के पास बहुत पैसा आने वाला है और किन के पास से पैसा जाने वाला है? सबके पास बहुत पैसा आने वाला है, बट आपको अपना कर्म को देखना है, कार्य को देखना है। मैं जैसे अपना कार्य करता हूँ, मैं आज भी अतुल भाई सुबह 6 बजे उठता हूँ, रात को सोते सोते मुझे 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। मैं दिन में कम से कम 4 या 5 कंसल्टेशन देता हूँ, 2 क्लासेस लेता हूँ, वास्तु की विजिट करता हूँ। तो अपने कर्म पे मेन ध्यान रखो। जैसे 3 इडियट्स में उसने कहा था कि पैसा तो झक मार के आएगा, वो आएगा। आज मेरी जो 2011 से लेके 2025 तक की जर्नी है, जो मैंने उसके ऊपर मेहनत करी है, उसका रिजल्ट मुझे पैसा मिल रहा है बस। वरना मेरी कहाँ औकात थी। मेरी इतनी बेकार डेट ऑफ बर्थ है अतुल भाई कि मैं लाइफ में कभी कुछ सोच नहीं सकता था। बट थैंक्स टू गुरुजी, थैंक्स टू अरविंद सूद सर, जिन्होंने इतनी अच्छी विद्या का आशीर्वाद दिया है। उन्होंने इतनी अच्छी विद्या का हमें आशीर्वाद दे के समझाया कि कैसे लाइफ की जर्नी को आप चेंज कर सकते हो। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि उनका जितना हो सके धन्यवाद कर सकूँ। सही बात है, हमें ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए जी। 1 घंटे के पॉडकास्ट में मुझे इतना अच्छे से 2026 समझ में आया, और होपफुली आप लोगों को भी समझ में आएगा, चाहे वो आपका पर्सनल ईयर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो। क्योंकि हर बार आप लोगों का ये शिकायत रहता है कि तुम 2 से 4 तक की बात हो गई, 5 तक की बात हो गई, 6, 7, 8 कहाँ गए। इस बार हमने नंबर्स अगर किसी के ख़राब चल रहे हैं या फिर किसी का पर्सनल ईयर ख़राब चल रहा है तो उसको ठीक कैसे करें उसके बारे में भी बात की हमने, घर के बारे में बात की, रिलेशनशिप के बारे में बात की। एट द एंड अब मुझे लगता है कि हमारे बारे में बात करने की बारी है, क्योंकि आप ये बताइए सर, अतुल हिट्स का कैसा रहेगा 2026 आज लाइव इस शो में? अगर कुछ उसमें करेक्शन करना हो या फिर कुछ क्या कर सकते मैं हैं? अभी देख लेता हूँ अतुल बेटा, यही हो सकता है क्योंकि ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है जो आज हम करना चाह रहे हैं। आप हमें फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, तो ये जर्नी आप भी देखें। अब ये देख कितने बेकार वाइब्रेशन पे, अभी मैंने क्या बोला कि 9 नंबर वालों के लिए टेंशन वाला साल रहेगा। अब तुम तरक्की कर ही नहीं पाओगे। तुम्हारे को इसमें सिर्फ अतुल के साथ जो आपने डबल एच करना है हिट्स के अंदर, उसमें कैपिटल या स्मॉल की कोई फर्क नहीं होती। ठीक है। ये डबल एच करते ही आपका 32 के 5 पे चला जाएगा। ओके। अब आप मुझे बताओ, इसको करने के बाद 2026 में आप कितने पॉडकास्ट करोगे? ये हम आज ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं। आज ऑन द रिकॉर्ड मैं तो चाहता हूँ कि हर दिन एक पॉडकास्ट करूँ। होगा ना? अच्छा, आप करो तो सही, पहले इसको इम्प्लीमेंट करो, उसको वहां पे चेंज करके लेके आओ। ठीक है। और कोई चेंज जो आप सजेस्ट करना चाहोगे हमारे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या फिर चैनल के हिसाब से? चैनल के हिसाब से ही हम वर्किंग करेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ तो बहुत सुभान अल्लाह है। अच्छा, बहुत अच्छा आशीर्वाद है। यू आर अ गुड सोल। ऊपर वाले ने आपको खूब आशीर्वाद देके पैदा किया है, बट आपको व्हाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ब्लैक भी आपने मना किया था सर? ब्लैक भी मना किया था। व्हाइट और ब्लैक आपके सबसे बड़े दुश्मन है। अच्छा। फिर भी आप कहते हो कि कभी कभी ब्लैक पहन के यार पॉडकास्ट करना है तो कर लो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो वहाँ पे ऑरा होता है या वहाँ पे जो डिजाइन उन्होंने करा होता है उस हिसाब से ब्लैक चल जाएगा, और व्हाइट आपके लिए बिल्कुल नहीं चलेगा। अच्छा। आप सारे पॉडकास्ट या तो येलो में करो या ग्रे में करो या रेड में करो या पिंक में करो। आप ये कलर को यूज करके, जो ग्रीन करो, आप इन्हीं का थीम बनाओ और देखो उसके बाद आपको कैसे सक्सेस स्टोरी नहीं आती। चलो ठीक है। सबसे पहला काम तो सर मैं ये करने वाला हूँ जी। आप लोग भी देखना, मैं मे बी या फिर मस्ट प्रोबेबली या फिर कंफर्म चैनल का नाम चेंज करेंगे। कल ही करो, क्योंकि कल संडे है। अच्छा। आज नहीं करना, आज सैटरडे है। आज नहीं करेंगे, कल संडे है, कल का करेंगे, नहीं तो फिर वेडनेसडे को करोगे आप। अच्छा, ओके, ठीक है। कोई और चेंज तो नहीं बता सकते? मतलब एच को अगर हटाए कोई और नाम, अगर मैं कुछ वैसा इसी को चलने दो। जब ये इतना चल गया तो चल गया, ठीक है। इसमें डबल एच कर देंगे। अच्छा, सिर्फ डबल एच कर देंगे। ओके। एक लास्ट क्वेश्चन है सर, बाकी सब कुछ हो गया जी डियर। सबको इस जर्नी में भी साथ रहेंगे। मैं आज कल चेंज करने वाला हूँ और हम देखते हैं कि कैसा रहता है। ग्रीन कलर के बारे में बताइए सर। आप ग्रीन कलर का पेन यूज़ करते हैं, ग्रीन कलर से आप अपने हाथों में भी कुछ नंबर लिखते हैं, तो ये लास्ट कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को बता दीजिए, ये भी इनका फ़ायदा उठा पाए। ग्रीन कलर एक ऐसा कलर है जो यूनिवर्सल कलर है और हर एक को सपोर्ट करता है। अच्छा। उसका कोई एनिमी नहीं है, क्योंकि वो 5 नंबर को रिप्रेजेंट करता है और 5 नंबर वाले की कोई माइनस पॉइंट नहीं है। आपकी भी लाइफ के अंदर 5 नंबर नहीं है, मेरी लाइफ में भी 5 नंबर नहीं है। तभी मैं अतुल हिट्स को जो है 32 के 5 पे ले गया हूँ। ओके। और विराट कोहली भी 32 के 5 पे ही आता है।
तो शायद ये होने के बाद आप लाइफ में बहुत छक्के चौके मारने वाले हैं। होपफुली हम मारेंगे। हालांकि आपका जो साल है वो अच्छा नहीं है, ये साल अभी आपका अच्छा चल रहा है, तो हमने राइट टाइम पे वो काम कर देना है। अच्छा ठीक है। अभी हमारे पास 6 फरवरी पे साल आएगा ना, अभी तो हम 5 में ही बैठे हुए हैं, तो हमारे लिए वो बहुत बढ़िया साल हो जाएगा। इसको आप इम्प्लीमेंट करके इसको आप जितना प्रमोट करना चाहो करो, और इसमें ज्यादा येलो कलर यूज करना, ग्रीन कलर यूज करना, जैसे सबवे का कलर है ना येलो एंड ग्रीन, आप उसको यूज करो। हमने ब्लू और येलो यूज किया आई थिंक। ब्लू मत यूज करो, क्योंकि ब्लू कहीं ना कहीं शनि को रिप्रेजेंट करता है। आप रेड, येलो एंड ग्रीन को लेके चलो। आपने अगर यूट्यूब का लोगो देखा हो तो वो क्या कहता है? सिर्फ व्हाइट एंड रेड। व्हाइट एंड रेड, क्योंकि वो क्लाइंट को अट्रैक्ट कर रहा है। आपके लिए व्हाइट एनिमी है, तो आप रेड, येलो एंड ग्रीन लेके आओ, क्योंकि लोगों का बेटा बहुत बड़ा काम है। मैं तो कंपनियों के लोगों को रीडिजाइन करके देता हूँ, उनके विजिटिंग कार्ड को, उनके लेटर हेड को। कभी मौका मिला तो 1 घंटे का पॉडकास्ट सिर्फ उस पे करेंगे। जरूर करेंगे, उस पे भी करेंगे और वास्तु पे भी करेंगे। जी डियर, वास्तु पे करेंगे। कंपनीज के नाम कैसे डिसाइड करें, सिग्नेचर कैसे अपना चेंज करें, कैसे सपोर्ट सिस्टम पाए, सब कुछ। क्योंकि जो ज्ञान का भंडार आपके पास से हमें मिल रहा है 3 बार से पॉडकास्ट में, हम चाहते हैं कि ये नेक्स्ट ईयर ये नाम चेंज हम करेंगे, कल करेंगे, और आप इस जर्नी में साथ रहना। सर कुछ नंबर आप हाथ में लिखते हो वो बता दो, लोग लिख लें। ये बेटा मेरा कुआं नंबर है। अच्छा ठीक है। वो हर समय आपको लेफ्ट हैंड पे लिखना चाहिए। ये ऐसे निकलता है, मेरा जैसे साल है 1971, इसको टोटल किया तो आएगा 9। मेल के लिए फॉर्मूला है 11 माइनस रिमाइंडर। तो 11 में से 9 तो गया तो क्या आया? 11 में से 9 गया 2 आया। 2 आया, तो ये 2 मैंने लिख लिया। फीमेल्स के लिए? फीमेल्स के लिए है 4 प्लस रिमाइंडर। 4 प्लस रिमाइंडर। जैसे मान लो कोई 1996 की फीमेल है, तो कितना टोटल हुआ 1996 का? 18, 19 और 6 25। 25 का हो गया 7। उसको सिंगल डिजिट पे लाना है। ठीक है हाँ। तो 7 और 4 हो गया 3। 11 माइनस करेंगे। नहीं 7 और 4 11 प्लस करेंगे। 7 और 4 इज इक्वल टू 11। 11 का मतलब फिर 2 आ गया। तो फीमेल को अपने हाथ पे लेफ्ट पे लिखना है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लिखना ग्रीन पेन से ही है और लिखना लेफ्ट हैंड पे ही है। ठीक है। और एक और नंबर आप लिखते हो शायद 7। वो 897 है, अभी मिट गया, अभी पेन भी नहीं है, तो वो फिर अगली बारी डिस्कस कर लेंगे। अभी ये कुआं नंबर को करें और इसको रोज लिखें, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हो सकती है हर एक के लिए। ओके। मेरे YouTube पे तो इतने टेस्टिमोनियल है, कुछ कहने की बात नहीं है। और आपने वो देखा भी था कि भी किसी भाई ने 101 रुपए भेजे और अपने हाथ से लेटर लिख के भी भेजा है। हाँ। प्यार है अतुल भाई, वो मेन चाहिए। ठीक है। होपफुली इस पॉडकास्ट से बहुत सारा प्यार हमें भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। आपको तो मिलते रहता है। सर का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको कभी भी किसी भी टाइम अगर कोई भी डाउट होता है न्यूमरोलॉजी को लेकर या फिर कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए, आप नीचे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और जो आज लाइव हमने डिसाइड किया है, कल हम अतुल हिट्स का कैपिटल H करके देखते हैं व्हाट इट हैपेंस। और मुझे लगता है सबसे बड़ा चीज होता है भरोसा। कैपिटल या स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी बात है। आप उसमें स्मॉल भी कर लोगे तब भी चलेगा, कैपिटल करना चाहो तब भी चलेगा। चलो ठीक है, ये हम देखते हैं। और वहम को बाहर निकालना है। सो अगेन थैंक यू वेरी मच सर, अपना बहुत कीमती समय हमें देने के लिए और ऑडियंस को देने के लिए। गॉड ब्लेस यू डियर, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।